चैंपियंस ट्रॉफी में टाइटल की जंग, फाइनल में न्यूजीलैंड के 252 रन के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। कप्तान रोहित शर्मा 76 रन बनाकर आउट। क्रिकेट के सुपरमैन ग्लेन फिलिप्स का एक और शानदार कैच। शुभमन गिल को पवेलियन भेजा। बड़े मैच में विराट कोहली फ्लॉप, 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 251 रन स्कोर किए। भारतीय फील्डर्स ने 4 कैचेस गिराए। कीवी बैटर्स फिर भी बड़ा स्कोर न कर पाए। डेरिल मिचेल और ब्रेसवेल की निस्फ सेंचुरियां। स्पिन जाल बना बवाल। कीवी बैटर्स की फाइनल में सुस्त चाल। 50 ओवर्स के मैच में से 25 से ज्यादा ओवर्स जाया कर दिए। 154 डॉट बॉल्स। भारत के 4 स्पिनर्स ने मजमुई तौर पर 38 ओवर्स 144 रन देकर 5 शिकार किए। डेरिल मिचेल की टुक-टुक 101 गेंदों पर 63 रन। बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी केन विलियमसन सिर्फ 11 रन बना सके। भारत ने सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले, उन्हें इसका फायदा हुआ। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, न्यूजीलैंड के बैटर स्पिनर्स को खेलने में मुश्किलात का शिकार रहे। स्पिन को खेलते हुए बॉलर का हाथ ना देखना बड़ी गलती करार। हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी कैसी रही? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत का खिताब शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी हुकूमती कारकर्दगी का अहाता करते हुए तजावीज देंगे। कौमी उमूर और आइंदा के रोड मैप पर भी बातचीत होगी। गवर्नर्स, वज़राए आला और स्पीकर्स को कार्रवाई देखने की दावत। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान को भी दावतनामे इरसाल। अपोजिशन का एहतजाज का प्लान। हुकूमती अरकान को एहतजाज नाकाम बनाने का टास्क मिल गया। टेक्नोलॉजी के फरोग, डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार। हुकूमत नई नस्ल को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन सहूलत दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म की हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के इश्तराक से तरबियत की फराहमी से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से अरकाने कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुतल्लिका हल्कों के अमूर और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अरकान को अवाम से राब्ता बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से पार्टी के अपने अहदेदार नाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत। पेशावर अब भी मसाइल से दो चार। तरक्याती काम नहीं हो रहे। सफाई का निजाम दरहम बरहम। कई इलाके पीने के पानी और स्ट्रीट लाइट से महरूम। तरक्याती फंड दूसरे अजरा में मुंतकिल किए जा रहे हैं। मसाइल के हल पर फौरी गौर न किया गया तो एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। पीटीआई पेशावर के इजलास का एलामिया जारी। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। मुसल्लत की गई हुकूमत हर जगह नाकाम हो चुकी। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का फिर मुतालबा। कहा, मुल्क को दलदल से निकालने के लिए दीगर जमातों को साथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आइन की बालादस्ती चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। जायजा इजलास में कम अज कम उजरत 37,000 का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि मजदूर की उजरत, इलाज, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान की कूड़ा खटक में दारुल उलूम हकानी आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहा, जो बंदूक इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो वो जहाद नहीं, दहशतगर्दी है। बनू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना सिटीरी में दर्ज। दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल 14 बुर्कापोश दहशतगर्दों ने भारी असलहे के साथ हमला किया। धमाकों से करीबी घर मुनहदिम, लोग शहीद और जख्मी हुए। FIR का मतन, हमले में 18 अफराद शहीद हुए थे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर चेक पोस्ट पर 24 घंटे के दौरान खवारिज का दूसरा हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने सरहदी चौकी लखानी पर रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असलहे से हमला किया। एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई सवाबी में कत्ल मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डीपीओ के मुताबिक शकील खान हमसाये की फायरिंग से जाम बहक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया। शकील खान बीच बचाव के दौरान फायरिंग की जद में आ गए। फरार मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मजम्मत। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। कराची किला के गुलशन में मार अफगान बस्ती में जेर तामीर घर की छत गिरने से 6 अफराद जान से गए। मरने वाली 5 बहनें बनू से मामू के घर आई हुई थी। मैयतें आबाई इलाके रवाना। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की मनमानियां कराची वालों पर भारी। दिसंबर में एनटीडीसी के बजाय आईपीपी से 100% महंगी बिजली खरीदने का इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक सार्फिन को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2 फी यूनिट कम रिलीफ मिला। RLNG पावर प्लांट्स की ऑपरेशनल लागत के इलेक्ट्रिक और कौमी ग्रिड के लिए यकसा है। के इलेक्ट्रिक हुकाम की वजाहत। इंसानी स्मगलर से गए शिकंजा सख्त। FIA का क्रैकडाउन। लाहौर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 101 पासपोर्ट्स, 15 शनाख्ती कार्ड, 2 जाली मलेशियन वीजे बरामद। गुजरात और नारोवाल से शहरियों को यूरोप भिजवाने में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकूमत का 15 मार्च को यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। मुल्क भर की मजहबी क़यादत से इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील। मुरासला जारी। अगर हमने फौजी मुदाखलत की तो ये ईरान के लिए खतरनाक होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बातचीत को तरजीह देंगे। ईरानी शानदार लोग हैं। उम्मीद है सदर ज़ेलेंस्की मादनी माहिदे पर दस्तखत के लिए वापस अमेरिका आएंगे। व्हाइट हाउस के करीब तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हमलावर पैदल था। व्हाइट हाउस से 5 मिनट की दूरी पर निशाना बनाया गया। इंडियाना से वाशिंगटन आया था। वाक़े के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे। FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। गजा में जंग बंदी की उम्मीद। माहिदे के अगले मरहले के लिए बातचीत का कल से दोहा में आगाज। इसराइली वफ्द पीर को मुज़ाकरात के लिए पहुंचेगा। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी विटकॉफ भी शरीक होंगे। हमास का आर्जी की बजाय मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। शाम फिर खाना जंगी की लपेट में। लताकिया में शामी फौज और बशारुल असद के हामियों में शदीद झड़पें। 4 रोज में 1000 से ज्यादा अफराद जाम बहक। मरने वालों में 125 फौजी एहलकार शामिल। शामी सदर की फरीकैन से पुरअमन रहने की अपील।